हाँ भैया सीताराम। सीताराम। क्या नाम तेरा? हरिशंकर। हरिशंकर। कहाँ रहता है तुम? साले दे देता हूँ। चलो ठीक है। तेरी शादी हो गई? हाँ। पत्नी का नाम क्या है? निकिता। निकिता। एक बच्चा भी है। चलो एक बच्चा भी है। बच्चे का नाम विजय है। बच्चे का नाम क्या है? विजय। पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम रामस्वरूप। रामस्वरूप। माँ का नाम क्या है? काली बाई। चलो ठीक है। ले। चलो ला, क्या तू क्या लेके लाया क्या कुछ? अरे तो का दे, मेरे ऊपर भरोसा नहीं पा रही। भूल जावा जाना। इतने क्या भूल के भूलेगा तू? बेटा तू लग के बहुत लाओ जाने। कहीं गुरु पूरा सवाल ना हो पाए ना उसे जवाब ही न मिल रही कहीं दोस्त। एक मेन चीज बोल तू तो क्या चाहते हो हमसे ये बताओ। मेन चीज तो यार बोल समझ को मन तो कहना है कर्जा पर्जा से मुक्ति मिले। एक धीरे से ही बोल हिसाब, कर्जा पड़ जाओ मुक्ति मिले। और बोल। और मजा सुख शांति दाल रोटी मतलब छोरा छोरी मस्त रहो बस। कर्जो और क्यों? कर्जो रहे क्यों मत महंगा। कई काम करते हो? खेती खेती करा। खेती करते हो? जोर से बोल ना, क्या करते हो? खेती। खेती करते हो? तो ये लिख के लाया इतना सवाल, तो इतने में से क्या क्या सोच रहा तू? ये पता है कि महाराज जी पूछ लेंगे बता देंगे। इतने में से तो बस इतना सा सोच के लाया हूँ कि अगर कहीं भूल जाऊँ तो मैंने लिखा तो है। अच्छा भूल जाए लिखा थे। तूने पर्चा लिख के लाया, किसको मेरे को बताया था क्या? नहीं तो किसी को भी नहीं बताया मैंने। चलो ठीक। पहले कौन ने कही कि तेरे पे पर्चा लिखा है? पहले तो किसी ने भी नहीं कहा। नहीं यहाँ पर बैठा जब हाँ जब तो हम नहीं बताया ना आपको। तो तू क्या सोचते है कि लिख नहीं पाए? लिख नहीं पाए। चल इतने सोच। अरे तू इतने आ। हरिशंकर नाम, पिता का नाम रामस्वरूप, माता राम कालीबाई, बाबा के चरणों में अर्जी लगी, ये कुछ लिख कर लाए हैं। हाँ लिख कर लाया हूँ। लाए लिख के? कृपया होगी। ऐसे तो ये सोच रहे हैं मेरे बारे में क्या बताते हैं, देखता हूँ। कृपा होगी आशीर्वाद, ऐसे तो लोगों को भी बोलते हैं, ऐसा कैसा बता देते हैं। थोड़ी जल्दबाजी में लिखा मैंने, ऐसे कैसे बता देते हैं। ऐसे तो लोग तू लोगों का ही बोलता है, सही ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बोलना चाहिए ना, कभी झूठ बोलना क्योंकि आज किसको बोला था तूने? एक बार शायद। नहीं एक बार नहीं, तूने ऐसे नाम मत ले कोई को दूसरे को। ऐसे बता, तूने बोला था कि नहीं बोला था कि मतलब ऐसा बोला था कि कैसे कैसे बता देते हैं? बोला था। बेटा मैं भी तेरा गुरु हूँ। देख ऐसे तो लोगों को बोलते हैं, ऐसे कैसे बता देते हैं। कृपा होगी। समझ में आ रहा है? हाँ तू बहुत दिमागदार है। इसमें क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। तू मुझे ये चीजें तूने मुझे थोड़ी बताई, ये तो तेरे माइंड में थी। मेरे माइंड में। हाँ मेरे बारे में क्या बताते हैं, देखता हूँ। कृपा होगी आशीर्वाद, ऐसे लोगों को बोलते हैं, ऐसे कैसे बता देते हैं। कृपा होगी आशीर्वाद है। तू कते सोच ले कते मेरे बारे में। घर में हैरानी बन रही, गले क्लेश बनता, कमाने पर पूर्णतः लाभ नहीं हो रहा, आर्थिक विकास कर्ज रुक रखा। आशीर्वाद, घर परिवार में सब ठीक रहे, आशीर्वाद। सरकार कृपा करेंगे आपके घर के ऊपर। तंत्र किया गया है, गंदी शक्ति का तंत्र किया गया है। हाँ वो आपके ऊपर नहीं किया गया, वो आपके घर में आपके पिताजी के ऊपर किया गया, रामस्वरूप के ऊपर। आ गया समझ में? रामस्वरूप के ऊपर किया गया। उस वजह से रामस्वरूप के बेटे तुम ही हो ना हरिशंकर, इस वजह से तुम्हें ही परेशानी मिल रही है। समझ में आ रहा है? तंत्र द्वारा तुम्हारे घर को या तुम्हारी जगह या जमीन या तुम्हारे को या तुम्हारे जो भी कुछ बोल सकते हो, तंत्र किया गया। तंत्र द्वारा बंधन लगाया गया है तुम्हारे पिता रामस्वरूप के ऊपर। इस वजह से तुम्हें भी परेशानी मिल रही है अभी तक। आया ना समझ में? सीधे थोड़ा इधर घूम जा। इस वजह से तुम्हें ही परेशानी मिल रही है। कृपा होगी, आशीर्वाद है। राम श्री सीताराम सरकार की जय, श्री मेहंदीपुर दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। और क्या बाबा इसके में? राम श्री सीताराम श्री सीताराम। पूजा किसकी करते हो? पूजा घर में सबसे पहले तो मैं माता जी की करता हूँ। उसके बाद में मैंने जो घर में थोड़ा सा स्थान दे रखा है ठाकुर बाबा उनकी करता हूँ। चलो ठीक है। चौहारी महाराज की करता हूँ। बालाजी के लोग देने पर बालाजी तो मेरे से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे, जोर से बोल, मेरे कान में आवाज ऐसा लगता है कि जैसे मेरा काम ही नहीं होता उनसे। देख बालाजी से काम नहीं होता ऐसा तो ना, बालाजी ने तो देख तेरी पूरी कुंडली लिख दी। वो तो बात सही, पर मैं वहाँ जब बालाजी पे हमारे वहाँ डोकने जाता हूँ या उनकी अगरबत्ती लगाने जाता हूँ तो उल्टा सिस्टम होता है।
वो बात तेरा उल्टा सिस्टम होता होगा, आशीर्वाद है वो तो चलो, पर देखो भैया मेहनत के अकॉर्डिंग फल देने वाले तो बालाजी महाराज जी है ना। और ये तो तुम्हारे ऊपर आज से तुम्हारे ऊपर क्या है, तो बंधन द्वारा तंत्र द्वारा बांधा ही गया है तुम्हारे को, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारे पिता रामस्वरूप के ऊपर किया गया था, और तुम्हारे हरिशंकर, फिर ये तुम उनके बेटे हरिशंकर को भी इन चीजों की परेशानी आ रही है। ये बहुत पुराना तंत्र है, समझ में आ रहा। बहुत पहले 30-35 साल 40 साल लगभग में बोल सकते हो, 35 साल लगभग में बोल सकते हो, उस समय का तंत्र किया गया है। उस समय से तुम्हारे घर में बंधन लगा हुआ है, उस समय से तुम्हें आगे बढ़ने की, जिस लेवल पे आगे जाना चाहते हो उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस लेवल या उस 35 साल के अंदर अंदर तरक्की नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है। ये बंधन किया गया है, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सिलोरी धाम में तो कम से कम 7 पेशी करनी है। देखो भैया तू आज जाए और तू कल सोचा कि महाराज जी ने कल एक दिन में सिलोरी धाम चला गया तो मेरा आज से मेरे पैसावार हो जाऊं, ऐसा होना असंभव है, समझ में आ रहा है। ये है जितने काम बिगड़ते हैं वो बिगड़ेंगे नहीं, समझ में आ रहा है। जितने काम बिगड़ते हैं उतने बिगड़ेंगे नहीं। और तू क्या बोलते हो, तेरी ये तो तुम्हारे पिताजी के ऊपर बंधा, तुम्हारी फसल भी बंधी हुई है, सिस्टम पूरा है वही तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरी जगह जमीन वो भी बंधी हुई है। और एक और बात है कि जैसे पापा की बुआ है, भाई है, तो पापा के साथ में भाइयों ने भी बेईमानी की है, लेकिन वो बुआ भी वो तो तू तेरी बात राम कथा जाना यूट्यूब चल रहा होगा उधर, तो जो सोच समझ फिर बोले तो महाराज जी वीडियो कटे, कि महाराज जी की वीडियो चढ़ गई यूट्यूब पे, फिर नहीं कटे, आ गई समझ में। हाँ और क्या बात है, यही बात है। अब भैया तू बता कैसे लिख देते हैं मन की बातें, कैसे लिख देते हैं माँ को नाम बाप को नाम। एक बात और बताओ, हाँ मम्मी को भी तो मैंने इसमें पर्चा में लिख के लाया था। मैं क्या लिख के लाया? मम्मी को कभी तो सर्दी लगती है, कभी क्या होता है, और कभी उसको कोई जैसे कोई शक्ति की प्रवेश होता है, या फिर कभी तो अचानक से तो सर्दी लग जाती है, और अचानक से ही उनको गर्मी आ जाती है, और कभी चक्कर आते हैं, कभी क्या होता है, कभी वो कर्ज बन रहा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा घर में तुम्हारा माँ का, एक तेरी पत्नी को, तेरे बच्चे को, समझ में आ रहा है। तेरी माँ के ऊपर तेरी कोई कुल देवी या कोई कुल शक्ति है, समझ में आ रहा है, वो है पर वो भी पूर्णतः नहीं है, समझ में आ रहा है। तेरी पत्नी, समझ में आ रही है ना, उनके ऊपर भी कोई देवी की देवी की कुछ छोटी मोटी या जो कृपा या कुछ मान सकते हो, एक वो बनी हुई है, आ रहा समझ में। पर ये मैंने लिख रखा है, पर इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अभी कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी जब तक ये बंधन लगा हुआ है, तंत्र बना हुआ है, जब तक तुम्हें कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, आ रहा है समझ में, समझ रहा हूँ। अब तू बातें करेगा कैसे, क्या आती ऐसे कैसे बता देते हैं, मेरे बारे में बताएंगे तब देखेंगे, होते थे तू जानते ऐसे मानते भी थे, तू शक्तियां तो होते हैं, जो बात तो कन्फर्म है, पर तुम ऐसा क्यों सोचते मेरे बारे में बताएंगे तब मानेंगे हम, हैं? क्योंकि मैं कम से कम 100 जगह से निराश हो चुका हूँ ना। नहीं तो निराश तो 100 जगह होता, 200 जगह हो, मैंने तो तेरे बारे में लिख दी है बेटा, क्या बताऊं तो कुछ। सिलोरी माता का धाम ऐसे खोल के नहीं बैठा हूँ मैं। नहीं वो तो बात है, कुछ न कुछ तो शक्ति है, मानता था ना, कुछ न कुछ तो है। नहीं मानने में तुम्हें जिस दिन तू कहते कर मीठो बोले तो हमसे, तो अभी हम तेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तूने क्या सोचा, तूने घर पे बैठ के हमारे बारे में भलाई की बुराई की, समझ में आ रहा है। चाहे तू हमारे बारे में कुछ भी सोच ले, इतनी कृपा है माता जी की, सिलोरी माता की, तो घर बैठे बैठे ऑटोमेटिक बालाजी की शक्तियाँ, माता जी की शक्तियाँ पता चल जाती है। तो ये 7 पेशी कब तक? राम श्री सीताराम सरकार की जय। और अभी तू प्रेजेंट टाइम में जिस खेत में तू हल वगैरह चला रहा है या जमीन वगैरह कर रहा है, उस खेत में कोई पेड़ के नीचे छोटा सा स्थान बना हुआ है क्या? हाँ महादेव जी का बना हुआ है ना। हाँ छोटा सा स्थान बना है। चलो बाबा चलो आदेश। तो बा ऐसा करियो, महादेव जी अच्छी तरह नहला दियो दूध घी से, समझ में आ गई, एक नारियल फोड़ दियो, ठीक है ना। हाँ दिन तेरे लग जाए पार। हाँ ठीक है सीताराम, और तो कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँ तो आज तेरे महादेव जी का स्थान, तेरे स्थान को तो कैसे बताया रे मैंने। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करियो, ठीक है ना, जा कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मैंने शिव जी का तो सेवा अच्छी करता हूँ और उनको मानता है। मानते हो तेरे तू जिस मेरे को क्या तू वो कारण उसमें मैं इसलिए पानी नहीं चढ़ा रहा था क्योंकि वो भाई खेत वालों ने बना रखा है। वो खेत वालों ने बनाना, कोई किसी ने बनाया, हमें कोई आदेश नहीं। हमें आदेश लग रहा है जिस जगह तू जमीन कर रहा है वहां पर कोई पेड़ है छोटा सा, वहां पर एक स्थान बना हुआ है पुराना, समझ में आ रहा है, उस पुराने स्थान पर तू पूजा कर लियो। और मुझे ये सिस्टम क्या है कि ये कभी तो मुझे सपने में आके कुछ बताते हैं, कुछ बताते नहीं, ये कौन सा सिस्टम है? वो तो बालाजी महाराज कृपा कर देंगे तो क्या सब बता देंगे, तो तांत्रिक बनवा देंगे। ठीक सीताराम आदेश सुना।